165वां अध्याय विभिन्न धर्मों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ हृदय में जो सर्वसमर्थ परमात्मा दीपक के समान प्रकाशित होते हैं, मन बुद्धि और स्मृति से अन्य समस्त विषयों का अभाव करके उसका ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करने वाले ब्राह्मण को ही श्राद्ध के निमित्त दही, घी और दूध आदि गव्य पदार्थ प्रदान करे। प्रियंगु, मसूर, बैंगन और कोदो का भोजन न करावे। जब पर्व संधि की समय राहु सूर्य को ग्रसता है, उस समय अस्थि छाया योग होता है, जिसमें किए हुए श्राद्ध और दान आदि शुभ कर्म अक्षय होते हैं। जब चंद्रमा मघा, हंस अथवा हस्त नक्षत्र पर स्थिर हो, उसे वैवस्वती तिथि कहते हैं। यह भी अस्थि छाया योग है। बलि वैश्वदेव में अग्नि में होम करने से बचा हुआ अन्न बलि वैश्वदेव के मंडल में न डाले। अग्नि के अभाव में वह अन्न ब्राह्मण के दाहिने हाथ में रखे। ब्राह्मण वेदोक्त कर्म से तथा स्त्री व्यभिचारी पुरुष से कभी दूषित नहीं होती। बलात्कार से उपभोग की हुई और शत्रु के हाथ में पड़कर दूषित हुई स्त्री का ऋतुकाल पर्यंत परित्याग करे। नारी ऋतु दर्शन होने पर शुद्ध हो जाती है। जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक आत्मा के व्यतिरिक्त से विश्व में अभेद का दर्शन करता है, वही योगी ब्रह्म के साथ एक भाव को प्राप्त आत्मा में रमण करने वाला और निष्पाप है। कुछ लोग इंद्रियों के विषय में संयोगों को ही योग कहते हैं। उन मूर्खों ने तो अधर्म को ही धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है। दूसरे लोग मन और आत्मा के संयोग को ही योग मानते हैं। मन को संसार के सब विषयों से हटाकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा में एकाकार करके योगी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये उत्तम योग है। 5 इंद्रिय रूपी कुटुंबों से ग्रास होता है। छठा मन उसका मुखिया है। वह देवता, असुर और मनुष्यों से नहीं जीता जा सकता। 5 इंद्रियां बहिर्मुख हैं। उन्हें अंतर्मुखी बनाकर इंद्रियों को मन में और मन को आत्मा में निरुद्ध करे। फिर समस्त भावनाओं से शून्य क्षेत्रज्ञ आत्मा को परब्रह्म परमात्मा में लगावे। यही अज्ञान और ध्यान है। इसके विषय में और जो कुछ भी कहा गया है वह तो ग्रंथ का विस्तार मात्र है। जो सब लोगों के अनुभव में नहीं है वह है जो कहने पर विरुद्ध मतलब असंग या असंगत सा प्रतीत होता है, और कहने पर वह अन्य मनुष्यों के हृदय में नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी स्त्री सुख को स्वयं अनुभव करने पर ही जान सकती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म स्वतः अनुभव करने योग्य है। योग रहित पुरुष उसे उसी प्रकार नहीं जानता जैसे जन्मांध मनुष्य घड़े को। ब्राह्मणों को संन्यास ग्रहण करते देख सूर्य ये सोचकर अपने स्थान से विचलित हो जाता है कि ये मेरे मंडल का भेदन करके परब्रह्म को प्राप्त होगा। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ और तप ये फलप्रद होते हैं, परंतु ये ब्राह्मण के द्वारा संपादित होने पर संपन्न होते हैं और विहित फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रणव परब्रह्म परमात्मा है। प्राणायाम ही परम तप है और सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। ये परम पावन माना गया है। पहले क्रमशः सोम, गंधर्व और अग्नि ये 3 देवता समस्त स्त्रियों का उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उसको उपभोग करते हैं। इससे स्त्रियां किसी से दूषित नहीं होती है। यदि असवर्ण पुरुष नारी की योनि में गर्भाधान करता है तो जब तक नारी गर्भ का प्रसव नहीं करती तब तक अशुद्ध मानी जाती है। गर्भ का प्रसव होने के बाद रजोदर्शन होने पर नारी शुद्ध हो जाती है। श्रीहरि के दर्शन के समान पापियों की शुद्धि करने वाला कोई प्रायश्चित नहीं है। चंडाल के यहाँ भोजन करके भी ध्यान करने से शुद्ध हो जाती है। जो ब्राह्मण
जो ब्राह्मण ऐसी भावना करता है कि आत्मा ध्याता है, मन ध्यान है, विष्णु ध्येय है, श्रीहरि उससे प्राप्त होने वाले फल है और अक्षय तत्व की प्राप्ति के लिए उसका विसर्जन है, वह श्राद्ध में पंडित पंक्ति पावनों में भी पवित्र करने वाला है। जो द्विज नैष्ठिक धर्म में आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है, उस आत्मघाती के लिए मैं ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं देखता जिससे कि वह शुद्ध हो सके। जो अपनी पत्नी और पुत्रों का असहाय अवस्था में परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, वे दूसरे जन्म में विदुर संज्ञक चंडाल होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तदनंतर वह क्रमशः 100 वर्ष तक गिद्ध, 12 वर्ष तक कुत्ता बिल, 20 वर्ष तक जल पक्षी और 10 वर्ष तक शुक्र योनि में भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलों से रहित कांटीला वृक्ष होता है और दावाग्नि से दग्ध होकर अपना अनुगमन करने वाले के साथ ठूठ होता है और इस अवस्था में 1000 वर्ष तक चेतना रहित होकर पड़ा रहता है। 1000 वर्ष बीतने के बाद वह ब्रह्म राक्षस होता है। तदनंतर योग रूपी नौका का आश्रय लेने से अथवा कुल के उस्तादन द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए योग का ही सेवन करें, क्योंकि पापों से छुटकारा दिलाने के लिए दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विभिन्न धर्मों का वर्णन नामक 165वां अध्याय पूरा हुआ।